राम और मीरा शहर में किराए पर रहते थे। राम, ऐसे घर बैठे कब तक चलेगा? जो भी जमा पूंजी थी वो हम घर बैठे बैठे खा लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? अब तुम ही बताओ मीरा, मैं क्या करूं? अखबार में जहां भी नौकरी के इश्तिहार देखता हूं, इंटरव्यू देने चला जाता हूं। हर जगह कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग ही रखे जा रहे हैं। मकान मालिक ने भी सिर्फ 1 और महीने का समय दिया है, फिर हम कहाँ जाएंगे? अगले महीने से तो राशन भी उधार ही लाना पड़ेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत या छोटा मोटा काम भी मिल जाए तो समस्या हल हो। फिर राम अपने एक जान पहचान वाले के पास जाता है। उसकी एक बड़ी सी मिठाई की दुकान होती है। अरे राम, बड़े दिनों बाद आए, बताओ क्या क्या पैक कर दूं भाभी जी के लिए? अरे समीर जी, मिठाई खाने के दिन अभी गए हमारे। अभी तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अब क्या बताऊं, मेरी नौकरी छूट गई थी और दूसरी नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहा हूं, पर कोई जुगाड़ नहीं बैठ पा रहा। क्या क्या काम कर लेते हो? भैया, अभी तो जो भी मिल जाए, छोटा मोटा कुछ मिलेगा तो भी कर लूंगा। बस इतना हो जाए कि मकान का किराया और राशन पानी, उतना ही बहुत होगा। समीर को राम की दशा पर तरस आ जाता है। अच्छा ये बताओ, जलेबियां सेक सकते हो? जरूर भाई जी, आप एक बार बता देना बस, उसके बाद आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर कल से आ जाओ। दुकान सुबह 8 बजे खुलती है, तो पहुंच जाना समय से। राम को ये सुनकर बहुत सुकून मिलता है। वो दौड़े दौड़े घर आता है और मीरा को बताता है। शुक्र है कुछ काम तो मिला, कम से कम हमें भूखा तो नहीं मरना पड़ेगा। तुम एक काम करना, कल समीर भाई जी से कुछ एडवांस के लिए बात करना, जिससे हम मकान मालिक को कुछ पैसे दे सके तो हमारा समय भी बढ़ सकेगा। ठीक है। फिर अगली सुबह राम समय से दुकान पर पहुंचता है। ठीक है भैया, मैं कर लूंगा। अब राम जलेबियां बना रहा होता है, तभी एक औरत आती है। जी बहन जी, कितनी तौल दूं? 1 किलो दे दो, और सुनो, करारी देना। बिल्कुल बहन जी, इतनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं कि एक बार खाओगी बार बार लेने आओगे। राम उसे 1 किलो जलेबी तौल कर दे देता है। घर जाकर वो औरत अपने परिवार के साथ जलेबियां खाने बैठती है। अरे बच्चों, ये देखो, गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबी। उसके दोनों बच्चे जलेबी खाने लगते हैं। तभी अचानक बच्चों का सर दुखने लगता है। मम्मी, मम्मी, सर दर्द हो रहा है। अरे, अचानक से तुम दोनों को क्या हो गया? पता नहीं मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो ना। लगता है इन जलेबियों में कोई दिक्कत है। जरा मैं खाकर देखूं कि बच्चों को क्या दिक्कत आ रही है। जैसे ही औरत जलेबी खाती है, उसे भी जोरों का सर दर्द होता है और उसकी और दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। औरत बिना समय मौत की वजह से चुड़ैल बन जाती है। फिर वो अपने बच्चों को मरा हुआ देखती है तो दुखी होती है। ऐसा पता नहीं क्या खिला दिया इस जलेबी में, मेरे कितने प्यारे बच्चे थे। फिर वो अपनी लाश पड़ी देखती है। ये तो मैं हूँ, मेरा शरीर भी यहीं पड़ा है। चुड़ैल अपना चेहरा छू कर देखने लगती है। मतलब मैं भी मर चुकी हूँ। चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। जिसने भी ये कांड किया है उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सबक तो सिखा कर ही दम लूंगी। चुड़ैल बदले की आग में निकल पड़ती है। मैं और मेरे मासूम बच्चे इन जहरीली जलेबियों की वजह से मरे हैं, इसका भुगतान तो सबको भुगतना ही पड़ेगा। वो एक जलेबी बनाने वाली मशीन खरीद लाती है और जलेबी बनाना शुरू करती है। पर वो जो रास्ता निकालती है अपना बदला लेने के लिए और जलेबी बनाने के लिए, वो एकदम खतरनाक था। चुड़ैल रात को शिकार पर निकली। अब जब मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ तो इंसानियत कैसी? वैसे भी भूत चुड़ैल रहम नहीं खाते, सिर्फ खून के प्यासे होते हैं और मुझे भी अब खून ही चाहिए, इंसानी खून। खून की तलाश में चुड़ैल गलियों में भटकना शुरू कर देती है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है। ओ मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी, कब आएगी तू? बीती जाए ये जवानी, कब आएगी तू? चलिया ओ चलिया, हे हे, मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू? राहगीर ऐसे ही गाना गाता हुआ चलता जा रहा था। तभी उसे बीच रोड में कोई औरत बैठी हुई दिखाई देती है। इतनी रात को ये कौन है रोड पर? कहीं यही तो मेरे सपनों की रानी नहीं है? तो यहाँ मेरा ही इंतजार कर रही है। क्यों ना इस